मोक्ष की आराधना, और उस आराधना के पथ का पहला प्रयोग, पहला उपाय है ज्ञान की आराधना। और जिन व्यक्तियों ने ज्ञान की आराधना की, ज्ञान के मार्ग को स्वीकार किया, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। संसार भ्रमण के इस अनवरत चले आ रहे क्रम को उन्होंने समाप्त कर दिया। और जिन व्यक्तियों ने ज्ञानार्जन का, ज्ञान की आराधना का प्रयत्न नहीं किया, वे शायद अब तक तो घूम ही रहे हैं संसार में, और आने वाले समय में भी अगर वे ज्ञानाराधना नहीं करेंगे, अज्ञान के साथ ही अपने संबंध को जोड़े रखेंगे, तो उनके मोक्ष प्राप्ति का कोई मार्ग, कोई संभावना नजर नहीं आती। हमें प्रयत्न करना है कि हम ज्ञान की सम्यक आराधना करें, और उस ज्ञान की आराधना के लिए स्वयं को संकल्पबद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संकल्प की चर्चा हमने की, अन्नाणम पर्याणामि नाणम उवसम पज्जामि। लेकिन वह संकल्प कब फलीभूत होता है? कहा जाता है कि किसी संकल्प को पूरा करने के लिए, किसी संकल्प को फलवान बनाने के लिए, किसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए उसकी योजना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी योजना। और हमें भी उसकी योजना बनानी है और उस योजना पर कार्य करना है। तो उस योजना का एक अभिन्न अंग कहें, इस बात की ओर हमारा ध्यान रहे कि ज्ञानार्जन कौन कर सकता है, और वह प्रश्न स्वयं से करें। जो योग्यता के बिंदु हैं उनसे जोड़कर स्वयं को प्रश्न करें कि क्या मेरे में यह योग्यता है, और अगर वह योग्यता आप में है तो आप ज्ञानार्जन कर सकते हैं, और वह योग्यता नहीं तो ज्ञानार्जन की कोई संभावना नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र का 11वां अध्ययन, और उस 11वें अध्ययन में एक बहुत सुंदर गाथा प्राप्त होती है। वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम उवहाणवम पियं करे पियं वाई से सिखम लद्दु मरी है। कि जो व्यक्ति गुरुकुल में वास करता है, कहां वास करता है? गुरुकुल में। गुरुकुलवास किसको कहते हैं? गुरुकुलवास यानी गुरु के सानिध्य में रहना। अब देखो, अपने धर्म संघ में वर्तमान में लगभग 700 साधु साधियां, कितने? 700 से अधिक 700 साधु साधियां वर्तमान में धर्म संघ में साधनारत है। गुरुकुलवास में कितनों को रहने का मौका मिलता है? कितनों को? इस चातुर्मास में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 40 के लगभग संत हैं और 100 के लगभग साधियां, तो 140 वहां है। और यह तो कुछ आचार्य श्री महाश्रमण जी का एक विशेष क्रम रहे। कह सकते हैं कि जब से आचार्य बने उसके बाद यदा कदा जब कभी साधु साधियां निवेदन करते हैं कि हमको साथ में रखो, हमको गुरुकुलवास में चातुर्मास के 10 वर्ष हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो ऐसे ऐसे साधियों के सिंगाड़ों को भी गुरुदेव ने गुरुकुलवास में रखने का एक निश्चय किया, और अनेक अनेक साधु साधियों को गुरुकुलवास में भी चातुर्मास करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। तो खैर वर्तमान में तो 140 साधु साधियां, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 से कम साधु साधियां गुरुदेव के साथ रहते हैं। तो गुरुकुलवास में तो सभी नहीं रह सकते, तो क्या ज्ञानार्जन की ये पहली योग्यता खारिज हो जाती? गुरु की आज्ञा। श्रावक श्राविकाओं की बात करें तो अनेक श्रावक श्राविकाएं हैं, लेकिन गुरुकुलवास में रहने वाले तो कितने लोग मिलेंगे? तो ऐसी ही बात कि सानिध्य में रहना, प्रकट सानिध्य में रहना ही गुरुकुलवास नहीं होता। गुरुकुल में रहना यानी कि गुरु आज्ञा में रहना। और जो व्यक्ति गुरु आज्ञा का पालन करता है वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, आज्ञा की अवमानना करता है, आज्ञा की विराधना करता है, वह शिक्षा का अर्जन नहीं कर सकता। अब स्वयं से प्रश्न कीजिए कि क्या आप गुरु आज्ञा का पालन करते हैं? क्या आप गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं? क्या गुरु आज्ञा को स्वीकार करते हैं? अभी सम्यक दर्शन कार्यशाला में हमने समझने का प्रयत्न किया आज्ञा और धारणा में क्या फर्क है। आज्ञा यानी जो गुरु
इंगित करते हैं कि यह कार्य तुम्हें करना है, और उन कार्यों को संपादित करना या उन कार्यों के आज्ञा निर्देश को हम आज्ञा शब्द से संबोधित करते हैं। और एक होती है धारणा कि यह कार्य नहीं करना, अमुक कार्य से तुम्हें बचना है, इस कार्य को कभी संपादित नहीं करना। यह क्या है? यह निषेध है, यानी कि यह धारणा है। तो गुरु आज्ञा का पालन, और विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी बुद्धि अल्प बुद्धि हो सकती है, हमारी बुद्धिहीन बुद्धि भी हो सकती है, या हमारे चिंतन का कोण इतना विस्तृत न भी होगा जितना शायद गुरु का चिंतन का कोण विस्तृत होता है। तो हमें गुरु आज्ञा को स्वीकार करने का, गुरु आज्ञा पर चलने का, गुरु आज्ञा की आराधना करने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं, गुरुदेव ने कुछ फरमाया तो क्या होता है, दिमाग में वो प्रश्न उठते हैं, चर्चा करने लग जाते हैं, अरे भाई हमारी जो चिंतन शैली और शायद हमारा चिंतन जिस स्तर पर, जिस बिंदु पर जाकर के रुकता है, शायद उस बिंदु से तो गुरुओं के चिंतन की शुरुआत होती है। गुरुदेव का चिंतन जहां से शुरू होता है शायद वहां तक तो हम पहुंच भी नहीं पाते। तो हमें उसकी समीक्षा करने की अपेक्षा नहीं होती। कभी अगर जिज्ञासा हो तो शांत भाव से, विनम्र भाव से हम उस जिज्ञासा का समाधान करें, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करने का हर संभव प्रयत्न करें। और यह जिन शासन का एक सौभाग्य कहें, तेरापन शासन का एक सौभाग्य कहें कि जहां गुरु आज्ञा को महत्व दिया जाता है। और गुरु आज्ञा कई बार कितना कुछ दे जाती है। एक कार्य की आज्ञा या किसी एक व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह एक कार्य की प्रेरणा या एक व्यक्ति को दी गई प्रेरणा न जाने कितनों कितनों को लाभ दे जाती है। एक बार की बात, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो मुनि नथमल अवस्था में थे, बाल मुनि के रूप में थे, और उनके सहपाठी थे शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी। नथमल बुद्धमल ये एक जोड़ी थी, और दोनों साथ में अपना अध्ययन अध्यापन किया करते थे। तो एक बार की बात कि पूज्य कालूगणी ने दोनों बाल मुनियों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हें सिंदूर प्रकर नामक ग्रंथ को सीखना है। आचार्य सिद्धसेन विरचित इस संघ को, इस सोमप्रभ, आचार्य सोमप्रभ विरचित इस ग्रंथ को तुम्हें कंठस्थ करना है, और यह कंठस्थ करने का क्रम तुम आज से ही प्रारंभ कर दो। मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें एक एक श्लोक याद करके मुझे सुनाना है। और उस सिंदूर प्रकर ग्रंथ में लगभग 104 श्लोक हैं, और उन श्लोकों को कंठस्थ करने की प्रेरणा दी। और धीरे धीरे करते करते दोनों मुनि क्या करते, एक एक श्लोक कंठस्थ करते, और विविध लय, हर श्लोक की अलग अलग लय है। क्या है? हर श्लोक की राग लय अलग अलग है, और अलग अलग लय को धारण करते करते उन्होंने उस पूरे के पूरे ग्रंथ को कंठस्थ करना शुरू किया। जब कुछ श्लोक कंठस्थ कर लिए, तब उन्होंने मुनि तुलसी को बुलाया और कहा कि तुम एक काम करो, रात्रि के समय ये दोनों बाल मुनि जनता के बीच में श्लोक सुनाएंगे, और तुम एक काम करना, तुम उन श्लोकों का अर्थ कर देना। अब गुरु आज्ञा मिल गई। पहले आज्ञा किसको मिली? मुनि नथमल जी और मुनि बुद्धमल जी को। और उसके बाद मुनि तुलसी को भी एक आज्ञा दे दी कि तुम्हें इसका अर्थ करना है जनता के बीच में, और वह कार्य भी प्रारंभ हो गया। अब धीरे धीरे मुनि बाल मुनि श्लोकों का उच्चारण करते, और मुनि तुलसी उसका अनुवाद करते, और लोगों को उस अनुवाद, उस व्याख्या को समझाने का प्रयत्न करते। अब कार्य एक, लेकिन लाभ कितने कितने लाभ हुए? दोनों बाल मुनियों को ग्रंथ कंठस्थ हो गया। मुनि तुलसी को लोगों के बीच उस अर्थ को सुनाने समझाने की कला का विकास हुआ, समझाने का एक अवसर मिल गया। और जनता को क्या मिला? जनता को भी ज्ञान मिल गया। एक आज्ञा, एक निर्देश, और वह कितनों कितनों के लिए क्या बन गया? उपयोगी सिद्ध हो गया। तो गुरु की आज्ञा और गुरु के एक निर्देश में भी न जाने कितने कितने लोगों का हित छिपा हुआ होता है। तो हमें भी प्रयत्न करना है। पहला जो योग्यता का बिंदु है, और इस योग्यता के बिंदु को हमें हासिल करना है,
प्राप्त करना है और वह है वसे गुरुकुले नित्यम। और दूसरा है जोगवम। क्या है दूसरा बिंदु? क्या है? जो व्यक्ति शिक्षार्जन करना चाहता है, ज्ञानार्जन करना चाहता है, उसके लिए दूसरा ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि वह योगवान हो, यानी कि एकाग्र चित्त हो। क्या हो? एकाग्र हो। व्यग्रता या ऐसा कहना चाहिए कि बिखराव, भटकाव आपको ज्ञानार्जन करने नहीं देता। हालांकि आज के समय में बच्चे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। एक घर में मैं गया और मैंने देखा कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके हाथ में नोटबुक है, हाथ में पेन भी है, सामने बुक पड़ी है और कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, और सामने टीवी चल रही है और टीवी पर जोर जोर से म्यूजिक भी चल रहा है। मैं देख करके दंग रह गया। मैंने बच्चे को प्रश्न किया कि भाई ये सब क्या सिस्टम है? उसने बोला कि मेरे से ना ऐसे पढ़ता हूं तो अच्छी पढ़ाई होती। क्या आपके घरों में भी बच्चे होंगे जो हाथ में तो बुक रखते हैं लेकिन कान में ईयरफोन रखते हैं, हाथ में तो बुक रखते हैं लेकिन मुंह में चिप्स रखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हमसे पढ़ाई अच्छी होती है। आप तर्क कितने ही दीजिए, आप कितना ही उसे सही रूप में परिभाषित करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये जो भटकाव है यह आपके ज्ञानार्जन को कभी भी उत्कृष्ट नहीं बना सकता। आप सही रूप में ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कहें कि वह सीखा हुआ ज्ञान शायद आपके लिए उपयोगी भी नहीं बन पाएगा। तो एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। और कई लोगों की चंचलता अपने आप में इतनी ज्यादा होती है कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर देखने में समय निकल जाता है, तो कभी इधर उधर की बातों में ध्यान देने में समय निकल जाता है। और अगर विद्यार्थी की योग्यता को हमें देखना है तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन को हमें पढ़ लेना चाहिए। और उस जीवन दर्शन में अपने आप में इतने गुण और इतने रहस्य प्रकट किए गए, और कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप हम समझ सकते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति में, एक ज्ञानी व्यक्ति में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बचपन में मुनि तुलसी के इंगित से एक संकल्प किया कि मैं इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं दूंगा। और अपने लोगों के तो क्या कहते हैं, इधर उधर की बातों के बिना तो है खाना हजम नहीं होता, चलता नहीं है, मन नहीं लगता। और सोचते हैं आजकल इसको क्या बोलते हैं कई लोग, अपडेट रहना। क्या बोलते हैं? अपडेट रहना भी शायद बुरा नहीं होगा, लेकिन हर अपडेट भी आपके पास होना जरूरी नहीं है। हर अपडेट आपके लिए जरूरी नहीं है। और आज के समय में भी अनेक अनेक विद्यार्थी ऐसे मिल जाएंगे जो साइंस की स्टडी करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई कई बच्चे ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको आप ये पूछ लो कि व्हाट्सएप क्या होता है, शायद नहीं बता पाएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप उनसे पूछिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को तुम कितना यूज करते हो, उसका भी उत्तर वे ढंग से नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे उसका प्रयोग करते ही नहीं। आप उनसे पूछ लीजिए कि विराट कोहली कौन है, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ स्वयं के अध्ययन के प्रति लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञानार्जन के लिए वे जागरूक रहते हैं, अन्य किसी भी कार्य पर उनका ध्यान नहीं रहता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अध्ययन के प्रति प्रयत्नशील होते हैं। और अगर इस प्रकार की एकाग्रता हम साध लें, हम इस प्रकार दूसरे दूसरे भटकावों से स्वयं को बचा लें, तो हम ज्ञानार्जन कर सकते हैं। उम्र आपकी चाहे कोई भी हो, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे अभी जोश है, चाहे कुर्सी को पकड़ के बैठे रहते हैं, किसी भी स्थिति में आप क्यों न हो, अगर इन गुणों का विकास करो तो आज भी आप अध्ययन कर सकते हो, आज भी आप ज्ञान का विकास कर सकते हो। और तीसरा है उवहाणवम। तीसरी योग्यता क्या है? उवहाणवम। ये प्राकृत का एक सुंदर शब्द उवहाणवम, कि जो ज्ञानार्जन के समय तप करता है। क्या? ज्ञानार्जन के साथ तपस्या करता है। इतिहास में बहुत सुंदर क्रम रहा, वर्तमान में भी यह क्रम अलग अलग समुदायों में, विभिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न प्रकार से यह क्रम चलता है। जब अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसके साथ विशेष तपस्या का प्रयोग होता है। क्या होता है? विशेष रूप से तपस्या का प्रयोग। और आप भी इसके लिए जागरूक बने कि अगर ज्ञानार्जन करना है तो उसके साथ यत् किंचित तपस्या का क्रम जरूर होना चाहिए। क्या चीज का क्रम होना चाहिए? तपस्या का क्रम। तपस्या का क्रम इसका मतलब ये नहीं कि उपवास, बेला तेला,
आप सोचोगे महाराज तेला पचक लिया और फिर बोले याद करना है बाप जी, भक्तामन किससे याद होगा, ये थोकड़ा किससे याद होगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो महाराज दिन भर वो क्या, या तो खाने की चीजें याद आती है, या नींद आती है, या फिर ऐसे ही बैठे रहने का, सुस्ताने का मन होता है, तो हम कैसे ज्ञान अर्जन करेंगे। तो यह इतनी कड़ी तपस्या की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आप जैसे आयंबिल, एकासन, रात्रि भोजन वर्जन, विगय वर्जन, ये इस प्रकार के तपों का, इस प्रकार की तपस्याओं का प्रयोग जरूर करें। जैसे कि विगय वर्जन यानी कि दूध, दही, घी, तेल और चीनी, ये 5 मूल विगय होती है, और इन 5 विगयों का वर्जन करने का प्रयत्न करें। और कई लोग करते हैं कि दिन भर में 2 विगय से ज्यादा विगय खाने का त्याग, 1 विगय से ज्यादा विगय खाने का त्याग, इस रूप में भी त्याग करते हैं। तो कई पूर्ण रूप से भी विगय को छोड़ देते हैं, और कई विशेष रूप से रात्रि भोजन त्याग का अनुष्ठान करते हैं। तो किसी भी रूप में हो, तपस्या का क्रम अगर चले, अध्ययन के साथ अगर तपस्या को जोड़ दे, तो वह अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। वह ज्ञानार्जन, वह ज्ञान को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत ही सुगम हो जाता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य जो आपके पूरे दिन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पूरे दिन से। हर समय आपको इसके लिए सावधान होना होगा, और वह है पियंग करे पियंग वाई। क्या 2 शब्द आते हैं, पियंग करे यानी कि जो प्रिय व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता है? प्रिय व्यवहार करता है। और पियंग वाई यानी प्रिय वचनों को बोलता है। 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि आज के समय में अधिकतम लोग इन 2 बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रिय व्यवहार करना और प्रिय शब्दों को बोलना, उनकी लिस्ट में शायद दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं मिलता। लोग देखते हैं जो मन में आएगा वो बोलूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा व्यवहार करूंगा। और हद हो जाती है कि कई बार लोग अपनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और कोई पराया होता है उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब भाई बुरा लगता है, बहन बुरी लगती है, लेकिन साड़ी खासम खास है, साडू खासम खास है, घर के पास रहने वाला पड़ोसी दोस्त खास है, लेकिन भाई के साथ अप्रिय व्यवहार है। और आप देखना कि अमूमन कहने को हम अपने आप को सम्यक या श्रावक के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में भी हम सही रूप में श्रावकत्व या सम्यक्त्व को समझ नहीं पाए, उसका पालन अनुपालन नहीं कर पाए हैं, और हम अप्रिय व्यवहार का प्रयोग करते हैं। अप्रिय भाषा और अप्रिय व्यवहार, ये दोनों आज के समय में आम बन चुके हैं, बहुत ही साधारण, सर्वसाधारण, और एक कहें कि यह आज के समय में कॉमन समस्या, कॉमन इश्यू है कि लोग अप्रिय व्यवहार करते हैं और अप्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। और आपको लगता है कि मुझे ज्ञानार्जन नहीं होता, मैं ज्ञान नहीं सीख पा रहा हूं, मैं शिक्षा का अर्जन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ज्ञान चढ़ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं गहराई में खोजना इन 5 चीजों में से पहला कौन सा है? वसे गुरुकुले नित्यम नित्यम जोगवम उवहाणवम पियं करे पियं वाई। ठीक है ना? तो इस रूप में ये जो संकल्प है, और इन योग्यताओं में स्वयं को कसौटी पर कसकर देखना, और आपको मैं कह सकता हूं कि लगभग आपको अपनी कमी पता लग जाएगी। और अगर आप किसी के साथ अप्रिय व्यवहार करते हैं, अप्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं, तो सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि यह आपके शिक्षार्जन में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। जैसे स्कूल में मैनर्स सिखाते कि नहीं सिखाते? एक छोटे से छोटा कार्य भी कितना व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। और अगर हम अपने जीवन में, प्रायोगिक जीवन में उन मैनर्स को स्थान देने की कोशिश करें, यानी कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना, कब कहां किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और यह विवेक हमारे भीतर जागे, तो हम अध्ययन की संभावनाओं को विकसित कर सकते हैं, ज्ञानार्जन की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन को देखें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से जब कभी पूछा जाता कि आपकी सफलता का कारण क्या, आप कैसे इतने बड़े विद्वान बन गए, या आपके जीवन के परिवर्तन का सूत्र क्या है, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बताया करते हैं कि मैं 3 संकल्प मैंने किए। कितने संकल्प किए? मैंने 3 संकल्प किए। सबसे पहला मेरा संकल्प था कि मैं ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करूंगा जो मेरे प्रशिक्षक
या जो मेरे विद्या गुरु अध्यापक हैं मुनि तुलसी उनको अप्रिय लगे, ऐसा कोई कार्य संपादित नहीं करूंगा। आप में से किसी की शक्ति है यह संकल्प करने की कि जो मुझे ज्ञानार्जन कराते हैं या जो मेरे गुरु हैं, जिनके आदेश निर्देश के अनुसार, जिनके निर्देशन सानिध्य में, जिनकी निश्रा में मैं अध्ययन कर रहा हूं, उनके भावों के, उनके निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं करूंगा, कोई भी कार्य। वो बोलते हैं महाराज सामयिक के दौरान तो गुरु आज्ञा का पालन होता है, बाकी तो पालन होता ही नहीं। व्यापार में होता नहीं, घर में होता नहीं, रहन सहन में होता नहीं, बाकी व्यवहार में होता नहीं। तो आप सोच लीजिए कि आप तो गुरु की आराधना कितनी करते हैं। तो यह संकल्प सबसे पहला संकल्प। और दूसरा संकल्प जो इससे भी विशेष है कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा और किसी के साथ अनिष्ट व्यवहार नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? और ये तो दो तो जीव की जड़ी, आम लोगों के तो जीव की जड़ी ईर्ष्या के बिना तो चलता नहीं और अप्रिय व्यवहार के बिना मजा आता नहीं। लेकिन आचार्य श्री महाप्रभु जी ने इन दोनों दरवाजों को बंद कर दिया कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा और किसी के साथ अप्रिय व्यवहार नहीं करूंगा। और मेरा अगर कोई अनिष्ट करने वाला भी हो तो भी मैं उसका इष्ट साधने की कोशिश करूंगा। क्या? कोई अगर मेरा बुरा करने वाला भी होगा तो भी मैं उसका इष्ट संपादित करने की कोशिश करूंगा। मैं कभी भी उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप पहला पालन तो कर सकते हो, क्या? कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। दूसरा पालन भी आप कर सकते हो, क्या? अनिष्ट नहीं करूंगा। लेकिन तीसरे के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए कि बाबा जी मैं कोई ने छेड़ो को नहीं, लेकिन मैंने कोई छेड़े तो पर छोड़ो को नहीं। क्या? हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा कि मैंने ऐसा कभी चिंतन नहीं किया कोई मेरा अनिष्ट करे, मेरे को नुकसान पहुंचाए, लेकिन मैं कभी भी उसका अनिष्ट चिंतन नहीं करूंगा। तो ये दो संकल्प बहुत विशेष है और हर विद्यार्थी को, हर ज्ञान पिपासु व्यक्ति को यह संकल्प अवश्य करने चाहिए। और जो उत्तराध्ययन में हमें इंगित मिला, वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम उवहाणवम पियंग करे पियंग वाई से सिक्खम लद्दु मरी है, कि उसके लिए अध्ययन अध्यापन ग्रहण करना, शिक्षा प्राप्त करना आसान हो जाता है। जो गुरु आज्ञा में रहता है, जो एकाग्र चित्त है, जो उपधान यानी कि अध्ययन के साथ तपस्या करता है, जो प्रिय व्यवहार करता है और प्रिय वाणी का प्रयोग करता है, तो हम ये 5 संकल्प अपने जीवन में स्वीकार करें और स्वयं को शिक्षार्जन के, विद्यार्जन के, ज्ञानार्जन के योग्य बनाएं। और अगर ज्ञानार्जन की योग्यता का विकास हम कर पाते हैं तो हम अपने इह भव को और पर भव को दोनों को विशेष बना सकते हैं। दोनों में हम सफलता का अर्जन भी कर सकते हैं। तो हम इन संकल्पों के साथ जुड़ करके सही रूप में ज्ञान की आराधना करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन करें। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महास्वामी जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, हम रात्रि में सम्यक दर्शन कार्यशाला को सुनते हैं और उसमें अलग अलग विषयों पर प्रवचन होते हैं। एक प्रवचन हुआ था शुद्धि पर। किस पर हुआ था? शुद्धि। ठाणम में 5 प्रकार की शुद्धि बताई गई और वो शुद्धि 2 तरह की, एक होती है बाहर की शुद्धि और दूसरी होती है अंतर की शुद्धि। आत्मशुद्धि और शरीर की शुद्धि, बाह्य जो हमें दिखती है वह बाह्य शुद्धि कहलाती है, और जो भीतर से हमारे को परिवर्तन करने वाली होती है वह कहलाती है आंतरिक शुद्धि। व्यक्ति बाहर की शुद्धि को तो मेंटेन कर लेता है, जैसे तैसे करके अपने आप को स्वच्छ रखने की कोशिश करता है। अगर शरीर पर भी कुछ दाग लग जाए तो उसको भी मिटाने की कोशिश करता है। चेहरे पर भी कोई दाग है तो उसको भी क्या करेंगे? स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर के, चाहे ऑपरेशन करवाना पड़े, चाहे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े, कुछ भी करवा करके उसको मिटाने का प्रयत्न करता है। परंतु आप देखना कि आत्मशुद्धि करने के लिए हम कितने जागरूक हैं।
जो आत्मा पर दाग लगे हुए होते हैं, आत्मा पर जो दाग लगता है उसको मिटाने का हम कितना प्रयत्न करते हैं, उसके लिए हम कितने जागरूक हैं। भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं कि तुम आत्मशुद्धि करो। जो आत्मा पर दाग लगे हुए हैं उन दागों को मिटाने का प्रयत्न करो। परंतु कितने लोग मिटा पाते हैं? कितने लोग प्रयत्न करते हैं? बहुत कम। क्यों प्रयत्न नहीं करते? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसी भ्रांत धारणाएं हैं, और उन भ्रांत धारणाओं के कारण से, उन भ्रांतियों के कारण से, गलत धारणाओं के कारण से वह व्यक्ति अपनी आत्मशुद्धि कर नहीं पाता, अपने पापों की शुद्धि, पापों के दाग को मिटा नहीं पाता। हमने कितने भ्रांतियों के बारे में अभी तक बातचीत की है? 2 गलत धारणाएं जो हमने दिमाग में बैठा रखी है। पहली कौन सी है? अनजान में किया हुआ पाप पाप नहीं होता। और दूसरी भ्रांति कौन सी है? अकेले में, एकांत में किया हुआ पाप पाप नहीं होता। और ये 2 ऐसी भ्रांतियां हैं जो हमें पाप मार्ग पर क्या करती है? खींचती जाती है। वह व्यक्ति पाप मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और अगर हमें पाप मार्ग पर आगे बढ़ने से रुकना है, अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, अपने आत्मा के दागों को मिटाना है, तो हमें इन भ्रांतियों को निर्मूल करना होगा। तो अनजान में किया हुआ पाप, अज्ञान अवस्था में किया हुआ पाप भी उतना ही खतरनाक है जितना अनजान अवस्था में पिया हुआ जहर। और अकेले में, एकांत में किया हुआ पाप भी बहुत बड़ा पाप है। आज हम एक तीसरी जो हमने भ्रांत धारणा बना रखी है वो है कि छोटे छोटे पाप पाप नहीं होते। क्या सोचते हैं? जो छोटे छोटे पाप करते हैं ना, क्या खास बात है, क्या फर्क पड़ता है? और व्यक्ति उनको पाप की गिनती में गिनता ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति 1 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे, तो क्या होता है? ओ कहीं 1 रुपया कहीं दियो। और अगर कोई 100 का नोट पकड़ा है तो हाँ मैं कहीं दिया। अब मान लो अपने तो यहाँ पे प्रचलन नहीं है, लेकिन कहीं प्रचलन होता है प्रभावना का, तो वहाँ पे क्या होता है? अब 1-1 रुपया, पहले तो 1 रुपया बहुत होता था, आज अगर कोई 1-1 रुपया दे तो, और अगर कोई 100 का नोट पकड़ा है तो कड़क कड़क, हाँ वो ठीक है, अच्छा ठीक है। और कोई 1 रुपया दे तो वो कहीं ठीक है, 1 रुपये को कोई गिनता ही नहीं है। लेकिन 1 रुपया भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 99,000 रुपये हैं और 1 रुपया कम है, तो वो 1 रुपये की भी कितनी कीमत है कि नहीं? बस यही समझना कि छोटे छोटे पाप भी क्या होते हैं? पाप होते हैं। जब तक यह संवेदना और यह सजगता नहीं जागती, तब तक व्यक्ति पापों से मुक्त हो नहीं सकता। यह कभी मत कहना कि छोटे छोटे पाप होते तो क्या बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ता है। कि महाराज मैं तो गृहस्थी हूँ, मैंने तो करना ही पड़े, महाराज टाबर न पालना है, व्यापार करना है, समाज में बैठे हैं, हमारी मजबूरी है, हमारी परिस्थिति है। न जाने कितने कितने वो तर्क दे देता है। उस तर्क को सुन करके या उन तर्क को मान करके व्यक्ति पाप मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। परंतु आप देखना, व्यक्ति ठोकर किससे खाता है? पहाड़ों से खाता है कि छोटे पत्थरों से खाता है? हाँ, पहाड़ों से कभी ठोकर नहीं खाएगा, छोटे छोटे पत्थरों से व्यक्ति ठोकर खाता है। ऐसे ही भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि जो छोटे छोटे हम पाप करते हैं उनसे बचने की कोशिश करो, और जितना बचने की कोशिश करोगे उतना तुम पाप मुक्ति बड़ी आसानी से कर पाओगे। नौका में एक छोटा सा छेद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? बोला कभी? उस समय क्यों नहीं बोलते भाई? आपके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाए, कभी बोला क्या फर्क पड़ता है? वह छोटा सा एक चुभा हुआ कांटा क्या करेगा? आपकी गति को रोक देगा। छोटा सा आंख में पड़ा हुआ एक छोटा सा रजकण, डस्ट कह दो, तिनका कह दो, वह क्या करेगा? आपको आगे दिखने से रोक देगा।
देखना जैसे ही तिनका पड़ता है तो आप क्या करते हो, आंख मलने लगते हो, करने लगते हो, तो आपको आगे दिखना भी बंद हो जाता है। एक छोटा सा कांटा आगे बढ़ने से आपको रोकता है। ऐसे ही छोटे छोटे जो पाप होते हैं वो क्या करते हैं, हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और व्यक्ति उन छोटे छोटे पापों को बेधड़क करता जाता है। परंतु यह भी ध्यान देने, छोटे छोटे पाप बहुत खतरनाक होते हैं, और अगर इन छोटे पापों को वहीं नहीं रोका गया तो एक दिन वो बहुत बड़े पाप के रूप में बदल जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है, हालांकि देखने का काम तो नहीं पड़ा, सुनने में आता है, कहते कि गंगा नदी, गंगोत्री बहुत बड़ी है, लेकिन जहां से वो प्रारंभ होती है ना, पहाड़ों से जहां से वो गंगा नदी निकलती है, कहते कि एकदम पतली सी धारा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो कहते बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। और जहां से वो प्रारंभ होती है ना, आराम से उसको आप पार कर सकते हो, आराम से उसको छलांग लगा के पार कर सकते हो, इतनी पतली धारा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, उसको लांघना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी आप शुरुआत करते ना, बहुत छोटी सी शुरुआत होती है। पाप मार्ग पर व्यक्ति छोटे छोटे पाप करता है, लेकिन देखना एक दिन वही छोटे छोटे पाप बहुत बड़े बन जाते हैं, और वही पाप अपराध में बदल जाते हैं, वही पाप ऐसे जघन्य कार्यों में बदल जाते हैं। और अगर आपने उनको उसी समय रोक दिया तो संभावना है कि आप वह अपराध करने से, वह बड़े पाप कार्य करने से अपने आप को बचा लोगे। क्योंकि बड़े पापों के प्रति तो फिर भी आदमी जागरूक रहता है, लेकिन छोटे छोटे पाप के प्रति जागरूकता कहाँ है। और देखना धीरे धीरे करते करते कहता, उन छोटे छोटे पापों को करते करते क्या होगा, आप उनके प्रति एकदम लापरवाह हो जाओगे। और अगर लापरवाह हो गए तो आप बेधड़क उन पापों को करते जाओगे, और इतने गहरे धंसते जाओगे कि वापस उन पापों से निकलना या उन पापों से छुटकारा पाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चा अगर गलती करता है, छोटी सी भूल करता है, चाहे बड़ा व्यक्ति करता होगा, अगर उसी समय उसको रोक दिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस समय नहीं रोका जाए तो क्या होगा। देखो, वह गलती करते करते, बार बार करते 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 एक दिन बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। बच्चा स्कूल जाता था और 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, और स्कूल से वापस आता तो कभी पेंसिल लेकर के आ जाता, कभी रबर लेकर के आ जाता, कभी किसी का पेन चुरा करके लेके आ जाता, और ला करके क्या करता, माँ को दे देता कि माँ ये पेन, माँ ये पेंसिल। और माँ क्या करती, बेटा अरे वाह बहुत जोरदार है, बहुत अच्छा किया। और यह करते 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 कहते हैं एक दिन वही बालक क्या बन गया, बहुत बड़ा चोर बन गया, शातिर दिमागी। और वह चोर भी इतना ऐसा चोर बना कि जल्दी से पकड़ में भी नहीं आता था। नई नई ट्रिक उसके पास में थी, लेकिन 100 सुनार की तो एक लुहार की, कि कभी न कभी चाहे कितना भी शातिर दिमागी चोर होगा, लेकिन गलती हर किसी से होती है। तो एक दिन वो पकड़ा गया, और पकड़ने के साथ में ही राजा ने क्या किया, उसको फांसी की सजा सुना दी। और एक नियम होता है, जब फांसी की सजा सुनाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि पूछ लेते हैं आपकी अंतिम इच्छा क्या है। वो एक चोर से पूछ लिया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा मदिरा खाने की। क्या खाने की, मदिरा। तो कहा कि अरे भाई अभी मदिरा कहाँ से आएगा, तो कोई बात नहीं मैं इंतजार कर लूंगा। तो उस चोर को भी पूछा गया कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि बस मैं एक बार मां से मिलना चाहता हूं, एक बार मैं मां के दर्शन करना चाहता हूं, मां से मिलना चाहता हूं, कुछ मुझे मां को बात कहनी है, बस मेरी अंतिम इच्छा यही है। तो कहते हैं कि उसकी मां को बुलाया गया, मां उसके पास में आई तो बेटे ने कहा कि मां और नजदीक आओ। और वह नजदीक आई, और मां ऐसे तो रो रही थी कि मेरे बेटे को फांसी हो रही है, लेकिन जैसे नजदीक आई तो उस बच्चे ने क्या क्या पता है,
उस मां का कान काट लिया। जबड़ा, मतलब ऐसे वो कहता ना अपने, क्या बोलते, बाको बुरियो, क्या बोलते हैं उसको, वो जैसे बच्चे कई बार काटते हैं, बटका भरा। तो उसने जोर से ऐसे बटका भरा और आसपास जो लोग बैठे थे, खड़े थे, वो देखे, करे कैसा आदमी है, कैसा इंसान है कि मौत पर लटकने वाला और मां के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। और मां चिल्लाई, इतने में अलग किया और कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती, तू मां के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है? तो कहा कि मेरी मां नहीं है। ये कौन है? ये मेरी हत्या की जिम्मेदार है, ये मेरी दुश्मन है। आज मैं अगर इस कगार पे खड़ा हूं, आज मैं अगर फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं, तो किसके कारण से? इस मां के कारण से। तो लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा इंसान है जो मां पे इस तरह से दोषारोपण कर रहा है। तो कहा कि बात क्या है? तो कहा कि जब मैं छोटा था, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और मैंने पहले दिन चोरी की थी, पेंसिल की, और वह पेंसिल की चोरी करके मैं लेकर के घर पे आया और मैंने माँ को पेंसिल दी थी और कहा कि माँ मैं ये पेंसिल लेकर आया हूं। तो माँ ने क्या किया था? मेरे को शाबाशी दी थी। और अगर उस दिन माँ मेरे गाल पे 2 चांटे मार देती तो शायद मैं आज इस फांसी के फंदे पे नहीं लटक रहा होता। उस दिन मेरे को अगर वह गलत काम करने से, वह पाप कार्य करने से अगर रोक दिया होता, तो आज मैं अपनी जिंदगी कितना अच्छी तरह से आराम से जी रहा होता। और नहीं तो आज देखो मेरे को इस फांसी के फंदे पे लटकना पड़ रहा है। तो देखना, आप भी जब कोई पाप कार्य करते हैं ना, तो क्या होता है? मन में एक संवेदना का भाव जगता है, लेकिन फिर क्या होता है? अरे ये तो हमको करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ऐसा तो होता ही है, सब लोग तो करते ही हैं। और आप भी क्या करते हो? आंख मींच लेते हो और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? आपकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे आप बड़ी आसानी से उसको करने लग जाते हो। और देखना, आदमी भी कोई नए पाप नहीं करता, कोई पुराने पाप ही कर रहा है, कोई दूसरे पाप नहीं करता। वही छोटे छोटे जो पुराने पाप हैं उन्हीं को वो करता जाता है। और करते 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 उनकी तरफ से एकदम लापरवाह हो जाता है। और यही छोटे छोटे पाप जिसका परिणाम हमें किस रूप में भोगना पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि जो बड़े कर्म करेंगे तो उसी का परिणाम भोगना पड़ेगा। छोटे छोटे पाप कर्म का परिणाम भी कई बार तो जन्मों जन्मों तक हमें भोगना पड़ता है। इसलिए छोटे पाप की कभी भी क्या उपेक्षा मत करना, छोटे पाप को कभी नेग्लेक्ट मत करना कि क्या खास बात है, क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या सोचना है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर करना भी पड़ता है ना, लेकिन उस पाप को क्या समझना है? पाप ही समझना। यह मत सोचना कि छोटे छोटे पाप पाप नहीं होते। इस भ्रांति को कभी मत पालना। गुरु के पास में 2 युवक आए और गुरु के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। और एक युवक गुरु के पास में आया और कहा कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में ऐसे तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत साधना करता हूँ, बहुत सावधान रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े पाप किए हैं और मेरे भीतर वह हर समय चुभन पैदा करता है, हर समय एक दर्द होता है, मुझे ग्लानि होती है कि मैंने ये पाप कैसे कर लिए। मेरे परिवार में देखिए सब इतने धार्मिक, इतने अच्छे अच्छे, लेकिन मैंने गलत संगति के कारण से ऐसे ये पाप किए हैं। और मुझे ना तो रात को नींद आती है ढंग से, क्योंकि हर समय मेरे दिमाग में यही घूमता रहता है कि अरे मैंने कितने बड़े बड़े पाप कर लिए, मैंने कैसे कैसे पाप कर लिए। तो बस मैं आज आपके चरणों में इसीलिए आया हूँ कि मैं अपनी आत्म शुद्धि कर लूँ। मुझे आप प्रायश्चित दे करके मेरी आत्मा को शुद्ध बना लीजिए। तो गुरु ने पूछा कि कौन कौन से? तो उसने बताया कि मैंने 5 बड़े बड़े पाप किए हैं। दूसरा दोस्त आया था, वह भी कि देखिए गुरुदेव, अब पाप तो होते ही रहते हैं, अब कहाँ कहाँ पाप के बारे में सोचेंगे, कैसे कैसे पाप के बारे में बचेंगे। और ये छोटे छोटे पाप तो रोजमर्रा की जिंदगी में होते ही रहते हैं। और मेरे को लगता है कि देखिए जिंदगी जीनी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देना चाहो तो दे दो। क्या बोला?
फिर भी कुछ देना चाहो ताकि मेरी आत्मा की शुद्धि हो जाए। तो गुरु ने देखा कि इन दोनों को प्रैक्टिकली तरीके से समझाना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि देखो एक काम करो, पहले कि तुम दोनों बाहर जाकर के जिसने जितने बड़े बड़े पाप किए ना और जिसने छोटे छोटे पाप किए उतने उतने आकार के पत्थर लेकर के आ जाओ। तो युवक गया बाहर, पहला युवक वो गया और उसने बड़े बड़े 5-7 जितने उसने पाप किए थे वो बड़े बड़े पत्थर लेकर के आ गया। और छोटा जो था दूसरा युवक वो गया और उसने तो छोटे छोटे तो बहुत पाप को बोले कि मेरे को तो याद ही नहीं कि मैंने कितने कितने पाप किए होंगे। तो गुरु ने कहा जितना तेरे को याद है एक बार तू उतने पत्थर लेकर के आ जा। तो वह गया और उसने बहुत सारे जो छोटे छोटे पाप तो किए ही थे, अब उनको याद कर करके जितने जितने पाप याद आते उतने उतने पत्थर उठाते रहता, करते 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 बड़ा सारा एक झोला भर के वो लेकर के आ गया और कहा कि गुरुदेव देखिए ये पत्थर। तो गुरु ने कहा कि अच्छा, कहा कि अब एक काम करो कि जहां से पत्थर लेके आए हो ना वापस वहां पे रख के आ जाओ। क्या कहा? जहां से ये पत्थर लेके आए हो वापस वहां पे रख के आ जाओ। और जो पहला युवक था वो तो क्योंकि वो 5-7 पत्थर लेके आया था, उसको पता था कि मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं और वो लेकर के आया था, तो उसने वो पत्थर वापस वहां पे रख दिए। लेकिन दूसरे युवक को वो बोला कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकता और मेरे को तो याद ही नहीं है कि मैंने कहां कहां से कौन से कितने कितने पत्थर उठाए, ये सब तो मेरे को कुछ नहीं पता। तो गुरु ने संदेश दिया कि देख जिंदगी में यही होता है, ये जो छोटे छोटे पाप करते हैं ना, पहली बात तो याद नहीं रहते। आप देख लेना, आप साधु संतों के पास भी आते हैं ना तो कौन से पाप की आलोचना करते हो? जो कुछ थोड़े बड़े हो जाते हैं उनकी, बाकी छोटे छोटे पाप को क्योंकि आप उनको छोटा मानते होते तो वो बहुत बड़े हैं। आप आकर के कितनी बार साधु संतों के पास में यह आलोचना करते हो कि मैंने छल कपट किया, मैंने किसी को कटु वचन कहा, मैंने गुस्सा किया, मेरे भीतर बुरे विचार आए। हाँ, ये आकर के तो आलोचना ले लोगे कि अगर आपकी कभी गाड़ी से कुत्ता मर गया कि महाराज मारे गाड़ी में कुत्ता मर गया, ऐसे ऐसे बोलेंगे। कई बार ऐसे लगता है कि अरे, लेकिन ये भी तो देखो ना कि दूसरे कितने कितने पाप कर रहे हो, उसकी आलोचना करने की कहां कोशिश की। क्यों? क्योंकि हमारी उसके प्रति धारणा क्या बनी हुई है कि छोटे छोटे पाप ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। और यही नेग्लेंसी, यही उपेक्षा हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है कि व्यक्ति बेधड़क उन पापों को करने लग जाता है और उसमें इतना गहरे धंसते जाता है कि वह पाप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि जब व्यक्ति इन पापों को करता है, छोटे छोटे पापों को करता है ना, तो पहली बात तो क्या होती है, वह धीरे धीरे बेहोशी में करने लग जाता है, उसको होश में नहीं रहता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं। दूसरी बात, करते करते क्या होगा, उसकी आदत बन जाएगी। और तीसरी बात, वो उनको याद भी नहीं रखेगा, भूल जाएगा। और चौथी बात, उसके भीतर पश्चाताप की भावना भी पैदा नहीं होगी। और अगर ये नहीं होगा ना तो फिर क्या होगा, ये सोचो। कहते हैं कि एक डॉक्टर की भूल होती है ना, एक डॉक्टर की भूल कहां दब जाती है? कब्र में दब जाती है। एक वकील की भूल किसमें दब जाती है? फाइल में दब जाती है। और एक इंजीनियर की भूल जो होती है वो मकान में दब जाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो पाप करता है ना, वह दबता नहीं है, वह क्या होता है, जन्मों जन्मों तक हमें परिणाम देता रहता है, वह जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलता रहता है। इसलिए यह भूल कभी मत करना कि छोटे छोटे पाप पाप नहीं होते, छोटे छोटे पाप भी बहुत बड़े भयंकर परिणाम देने वाले पाप होते हैं। और उन छोटे छोटे पापों को मिटाने के लिए भी, उन दागों को धोने के लिए भी कई बार बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है। आप ताज्जुब करोगे, धन्ना शालिभद्र
देखना, छोटा सा राग भाव पैदा हुआ। धन्ना शालीभद्र दोनों कौन थे? साला बहनोई। मैं पूरा घटना प्रसंग में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको संकेत कर रहा हूं। धन्ना शालीभद्र दोनों दीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि धनजी अभी मोक्ष में और शालीभद्र जी अभी है एकाभ अवतारी अनुत्तर विमान में। लेकिन कहते हैं अंतिम समय में जब वो अनशनस्थ थे और उस समय कहते हैं कि मां भद्रा दर्शन करने के लिए आती है और निवेदन करती है कि एक बार आंख खोल करके मेरे को दर्शन तो दे दो। क्या बोला? एक बार आंख खोल करके मेरे को दर्शन तो दे दो। और कहते हैं कि शालीभद्र ने वह एक बार आंख खोली, वह हल्का सा राग भाव पैदा हुआ और कहते हैं उसी समय आयुष्य का बंधन हुआ और अनुत्तर विमान आयुष्य का बंधन तो हो गया, लेकिन नहीं तो कहते हैं कि अगर वह राग भाव नहीं आता ना, उसी समय उनकी मुक्ति हो जाती। तो सोचो, यह छोटा सा राग भाव जब जन्म मरण के चक्र में डाल सकता है, तो हम जो पाप करते हैं वो हमको कहाँ डालेंगे नहीं पता। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जागरूक बनना है। और ये जो हमने भ्रांतियां पाल रखी हैं, इन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करना है। तो आज ये तीसरी जो भ्रांति हमने पाल रखी है, कौन सी है? कि छोटे छोटे पाप पाप नहीं होते। इस भ्रांति को निर्मूल करना, इस भ्रांति को दूर करना। और छोटे छोटे पाप भी बहुत बड़े पाप होते हैं, छोटे छोटे पाप भी भयंकर परिणाम देने वाले होते हैं। और अगर आप चिंतन करेंगे तो हम पाप मुक्ति के मार्ग पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमने क्या भ्रांतियां पाल रखी, अभी तक बहुत सारी भ्रांतियां पाल रखी हमने, तो हम और आगे की जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में और आगे जानने समझने की कोशिश करेंगे।